जालौर कलेक्ट्रेट घेराव, झाप पंचायत समिति बहाली की मांग पर उग्र प्रदर्शन, सड़क जाम कर लगाया धरना। राजस्थान के जालौर जिले में झाप ग्राम पंचायत को पंचायत समिति घोषित करने के बाद उसे निरस्त किए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने मंगलवार को जालौर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। सुबह से ही झाप और आसपास की 24 ग्राम पंचायतों के हजारों ग्रामीण एकजुट होकर रैली के रूप में जिला मुख्यालय पहुंचे। करीब 150 से अधिक बसों, कारों और बाइक से पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने कलेक्ट्रेट गेट पर बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। यातायात को डायवर्ट कर वाहनों को जालौर हाई सेकेंडरी स्कूल के मैदान में खड़ा करवाया गया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने आहोर से कलेक्ट्रेट जाने वाले मार्ग पर सड़क जाम कर धरना शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी की। आक्रोश इस कदर बढ़ा कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट के सामने लगे बैरिकेड्स गिरा दिए। हालांकि मौके पर तैनात पुलिस बल ने स्थिति को संभालते हुए भीड़ को नियंत्रित किया। फिलहाल प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे रहे। ग्रामीणों का कहना है कि झाप को पुनः पंचायत समिति का दर्जा देने की मांग को लेकर पिछले 31 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक मांगें नहीं मानी जाती, आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। ग्रामीणों का तर्क है कि झाप की जनसंख्या 5,628 है, जबकि भादरूणा की जनसंख्या 3,232 है। इसके बावजूद झाप से पंचायत समिति का दर्जा छीना जाना अनुचित और जनभावनाओं के खिलाफ है। इससे पहले 13 जनवरी को चितलवाना में करीब 200 ट्रैक्टरों के साथ एसडीएम कार्यालय का घेराव कर उग्र आंदोलन किया गया था, लेकिन तब भी कोई निर्णय नहीं हुआ। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से 28 नवंबर को जारी गजट में झाप ग्राम पंचायत को पंचायत समिति घोषित किया गया था। बाद में इसे निरस्त किए जाने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। इसी के विरोध में 28 दिसंबर से झाप में धरना शुरू हुआ, जो अब जिला मुख्यालय तक पहुंच गया। उग्र प्रदर्शन के बाद देर शाम महेंद्र सिंह, बाबूलाल चौधरी सहित प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और मांगों को सक्षम स्तर तक पहुंचाने का आग्रह किया। कलेक्टर ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए मामले को आगे भेजने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि जिला मुख्यालय पर धरना समाप्त किया गया है, लेकिन झाप में धरना लगातार जारी रहेगा। वहीं प्रदर्शन को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। झाप से भाजपा कार्यकर्ता भी धरने में पहुंचे। सांचौर विधानसभा युवा मोर्चा मंडल के डूंगर सिंह ने कहा कि सरकार को जनमानस के हित में झाप को पुनः पंचायत समिति घोषित करना चाहिए। भाजपा जिला उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह ने भी कलेक्टर को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की। वहीं भाजपा कार्यकर्ता मुकेश जैन ने कहा कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। से ये झाप को बना के निरस्त किया और अब सरकार नहीं मान रही है, जबकि ज़्यादातर आप लोग इसमें भाजपा से जुड़े हुए हैं। वजह तो सबको पता है कि एक निर्दलीय विधायक के दबाव में सरकार झुकी है और भाजपा कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ है। ऐसा क्या दबाव है? दबाव तो जो दबाव में आए वही इसका जवाब दे सकते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के लोग आज गले में गमछा डाल के आए बीजेपी के बैनर का। ऐसे में कहीं ये नहीं लग रहा कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनके साथ में अन्याय नहीं हो रहा है? ये अन्याय हो रहा है, लेकिन वो सुनवाई नहीं कर रहे थे। आने वाले समय में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा? जिला उपाध्यक्ष है आप। सारी चीजें होगी जब लोकतंत्र में लोगों के पास वोट का अधिकार है। किसी के बंधुआ मजदूर थोड़ी है हम। आपने कहा है कि बीजेपी के निर्दलीय विधायक के दबाव में सरकार ने किया। निर्दलीय विधायक के दबाव में अगर सरकार करती तो आपके जिलाध्यक्ष, आपके सांसद, आपके पूर्व प्रत्याशी, आपके जो बीजेपी के बड़े नेता है वो आए क्या आपके धरने पर? नहीं, कोई नहीं आया। तो निर्दलीय के दबाव में किया कि इनके दबाव में किया? तो निर्दलियों के वहाँ उद्घाटन में भी तो कोई नहीं गया। वो तो दोनों तरफ उद्घाटन की अलग बात है, लेकिन आपके धरने में समर्थन में आए कि नहीं आए? क्यों नहीं आए? सवाल ये है कि निर्दलीय के दबाव में सरकार कैसे आ सकती है? नहीं, सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है, लेकिन हमारे पास उस चीज का कोई जवाब नहीं है, इसलिए तो हम सड़कों पे उतरे हैं। अगर हमारे पास जवाब होता तो हम सड़कों पे क्यों उतरते? संगठन के जो जिम्मेदार लोग हैं, पूर्व सांसद भी हैं, वर्तमान में जिलाध्यक्ष भी लोग हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं, प्रभारी मंत्री भी रहे हैं कई लोग, वो आप तक बात लेके आए हैं कि भाई आपके साथ गलत हुआ? हमारे से किसी ने कोई वार्ता नहीं की है।
इसलिए हम आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरे हुए हैं 29 दिन से, और आने वाले समय में वो जब भी वार्ता करने आएंगे तो हम उनको जवाब देंगे। आपने उन तक ये हम मैसेज उनसे सवाल पूछेंगे। हाँ। आप लोगों ने उन तक कहा कि भाई हम इस समस्या के लिए बैठे हैं, आप कम से कम साथ तो दीजिए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाई झाब और ये जो क्षेत्र है पूरा भाजपा को वोट करता है, तो फिर इस समय जब मुश्किल घड़ी में झाब है तो ये लोग नहीं आ रहे साथ। ये लोग 20-20 साल से 25-25 साल से राजनीति में, इनको पता नहीं कि झाब के लोग वोट देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर इनको हमारी आवश्यकता होगी तो आएंगे वापस। ये जनता जनार्दन है। पंचायत राज का चुनाव आने वाला है सर अभी। सभी चुनाव आएंगे, प्रक्रिया जो चुनाव की है चलेगी और जनता मुखर होकर जवाब देगी। आपका वोट की चोट करेंगे। आपका जो प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री के पास गया था तो सीएम साहब ने क्या कहा कि निर्दलीय विधायक के दबाव में किया फैसला, या ये आपके बीजेपी के लोगों के कहने पे किया है? मैं प्रतिनिधि मंडल में गया नहीं, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, आगामी क्या योजना फिर आपकी? आगामी योजना यही है कि जब तक पंचायत समिति मुख्यालय झाब नहीं हो, भले आने वाली सरकार में हो चाहे कांग्रेस की सरकार में हो, जो हमारे से वादा करेगा कि झाब पंचायत समिति बनाएंगे उसी के साथ हम रहेंगे। ये कांग्रेस ने वादा कर दिया तो? या फिर भादरुणा हटा के नहीं, हम किसी को हटाने की बात नहीं कर रहे। हम तो हमारे हाथ से सर मान ली जाए कांग्रेस ने वादा कर दिया तो देखेंगे उस समय की। तो क्या भाजपा के संगठन के कार्यकर्ता छोड़ के जाएंगे कांग्रेस में? संगठन के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होगी तो फिर संगठन का कार्यकर्ता क्या करेगा? आज संगठन को आवश्यकता नहीं है कि हमारी? जिस समय देवजी पटेल प्रत्याशी बन के सांचौर में आए उस समय क्या हालात थे? किन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए? जिन लोगों ने भाजपा प्रत्याशी के गाड़ी पे पत्थर मारे वो आज गुलकंद खा रहे हैं और हमें घास के भी लाले पड़ रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू।